गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉजिटिव जोन एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन कैलेंडर स्टार्ट किए थे। लास्ट क्लास में अपन ने कैलेंडर पढ़ा था। कैलेंडर में बेसिक चीजें देखी थी। एक क्वेश्चन करवाया था मैंने बोला था कि उस पर 2-3 बार प्रैक्टिस करके देखना, आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएगी। एक बार अपन फिर से देखते हैं सारी चीजें। सोमवार को 1, मंगल को 2, बुधवार को 3, गुरुवार या वीरवार को 4, शुक्रवार को 5, शनिवार को 6 और रविवार को 7 से डिनोट करते हैं या 7 बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद मैंने आगे बताया था कि 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो फिर विषम दिन कैसे निकालेंगे, तो 7 का भाग देकर विषम दिन 7 का भाग देकर शेषफल देखकर, और लीप वर्ष 4 का भाग देकर और भागफल देखकर निकालते हैं। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था पूरा निकाल के कैलकुलेशन करके कि 100 लगातार वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं, तो 5, 200 लगातार वर्षों में 3, 300 लगातार वर्षों में 1 और 400 लगातार वर्षों में कितने होते हैं, 0 होते हैं। वैसे ही मैंने बोला था कि इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं अपन को। 100-200 में तो क्वेश्चन रेयर केस में पूछता है कि 100 लगातार वर्षों में कितने होते हैं, डायरेक्ट पूछ लेगा वो। 400 लगातार वर्षों में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसलिए मैंने ये चीजें बताई आपको। उसके बाद अपन ने देखा था कि 1700 लगातार वर्षों में, जैसे 1710 दे दिया उसने, मैंने 1700 का ही क्वेश्चन करवाया था आपको। 1700 लगातार वर्षों में कितने देखे थे अपन ने, 5, 1800 में 3। कैसे अपन ने, तो मैंने तुमको बोला था कि अपन 1700 में कितने का भाग देंगे, 400 का, रिमेनिंग कितना बचता है, 100। और आप लोगों को इतना याद है कि 100 लगातार वर्षों में 5 होते हैं, तो वैसे ही 1700 में भी कितने होते हैं, 5। वैसे ही 1800 में कितने होते हैं, 3, 1900 में कितने, 1 और 2000 में कितने, 0 विषम दिन होते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दिया था। अब अपन बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और 8 से 10 क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैंने बोला था आप लोगों की एक कॉन्टेक्ट नंबर याद कर लेना उनका। अब उनको आप जो भी एज्यूम करना चाहते हो, ठीक है ना। 033 614 625 035। ठीक है ना। क्या बोला मैंने, 033 614 625 035 बोला था कि एक बार आंख बंद करना, उनका चिंतन करना और ये नंबर को 2 से 3 बार बोलना, आपको वैसे याद हो जाएंगे और हो गए होंगे। फिर से एक बार ट्राई करके देख लेना, आगे पीछे जैसे भी लिखना हो इनको कर लेना। ठीक है ना। 033 614 625 035 ये कितना फायदा दे रहे हैं अपन को, अपन वो भी देखेंगे चीजें। ठीक है ना। तो अब अपन देखेंगे क्या, क्वेश्चन। और क्वेश्चन में अपन डायरेक्ट अब निकालेंगे अपने आंसर। कैसे निकालेंगे अब मैं वो बताता हूं आपको। ठीक है ना। उस दिन अपन ने एक निकाला था, उसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। ये लिखा है 22 मार्च 1758 को कौन सा दिन था। 22 मार्च 1758 को कौन सा दिन था। तो स्टूडेंट वीडियो को पॉज करना, आपने अभी तक जो तरीका सीखा है उससे निकालना। अभी नहीं बोल रहा हूं मैं कि मेरे तरीके से निकालो फिर से, पर जो स्टूडेंट मेरे तरीके से निकालना सीख चुके हैं वो मेरे तरीके से निकालना। ठीक है ना। इन चीजों को अब इसको सॉल्व करते हैं अपन। तो मैंने क्या बोला था, 22 लिखा। हमको ये 22 नहीं दिख रहा, हमको तो केवल कितना दिख रहा है, ये 7 का भाग देकर देखना है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, विषम दिन है। 22 में 7 का भाग दो, कितना आता है, शेषफल देखना है, तो कितना आता है, 1 प्लस मार्च। मार्च का कोड क्या है, 033, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, 033 तीसरे नंबर पे, प्लस 3 प्लस ये 1758 कंप्लीट हुआ है क्या, नहीं हुआ है सर, 1757 कंप्लीट हुआ है। क्या कंप्लीट हुआ है, 1757। ये 1757 को अपन कैसा लिख सकते हैं, 1700 सर और 57 दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब बताओ 1700 में कितने विषम दिन, तो अभी बताया मैंने 2 मिनट पहले। 1700 में मां साहब 5 विषम दिन। 57 में कितने विषम दिन, तो 57 के 57 वर्षों को आप पहली बार में तो क्या मान लो, सामान्य वर्ष मान लो, तो मतलब कितने दिन, 57 दिन। अब 57 में 7 का भाग दो एक बार, कितना आ रहा है, तो 7 8 56, कितना बचा, 1, तो प्लस 1 विषम दिन। अब क्या बोला था मैंने, दिन निकालते हैं तो 7 का भाग, पर इसमें कुछ लीप वर्ष भी तो होंगे, तो कितने का भाग, 4 का भाग। 4 एकम 4, कितना, 4 एकम 4। ठीक है ना। कितना हो गया, 17, 4 चुके 16, कितना, 16। मतलब मैंने बोला था जब भी लीप वर्ष देखोगे किसको देखना है आपको, भागफल को। तो कितने वर्ष आ गए, कितने आ गए, 14 वर्ष। अब ये 14 वर्षों के एक एक वर्ष, एक एक दिन तो अपन ने पहले ही ले लिया। अब इन 14 वर्षों के पास कितने दिन बचे, 14 दिन बचे। तो ये 14 को डायरेक्ट फिर काहे से, 7 से भाग दे दो, 14 पूरी बार चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। अब थोड़ा सा गौर करना है हमको, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या ये हमारा लीप वर्ष तो नहीं है, तो लीप वर्ष कैसे काउंट करते हैं इसमें, तो इसमें कितने का भाग दे देते हैं अपन, 4 का भाग। 4 का भाग
पूरी बार नहीं जा रहा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। मतलब देख लो आप, 4 एकम 4 18, 4 दूनी 4 चुके 16, नहीं जा रहा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं है। तो जो डायरेक्ट हमारा इनका एडिशन आएगा वही क्या होगा, हमारा दिन होगा। कौन सा, 3 और 1 4 और 1 5 और 5 10। क्या कभी 10 विषम दिन हो सकते हैं स्टूडेंट? नहीं होते माँ साहब। 10 में कितने का भाग, 7 का भाग, कितना बचा 3, कितना बचा 3। 3 कौन सा दिन होता है सर, बुधवार होता है। तो क्या आया हमारा आंसर, बुधवार आया। क्या आया हमारा आंसर, बुधवार। आपने आपके तरीके से किया होगा तो भी बुधवार आया होगा, इस तरीके से किया होगा तो भी क्या आया होगा आंसर, बुधवार आया होगा। तो अब आप बोलोगे कि सर इसमें भी तो इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही, तो हाँ स्टूडेंट करनी पड़ रही है, पर यहाँ पे छोटी संख्याओं में कैलकुलेशन करनी पड़ रही है आपको। यहाँ पे जब आपका जो फॉर्मूला रहता है उसमें कैलकुलेशन करते हो तो बड़ी बड़ी संख्याओं में कैलकुलेशन करनी पड़ती है, मेरे को पता है, मैंने भी देखा है, तभी उसके बाद इस तरीके से पढ़ाना स्टार्ट किया है। अब आप बोलोगे तो आप तो बोल रहे थे कि उंगलियों पे निकालेंगे, तो देखो स्टूडेंट उसको भी कैसे निकालेंगे उंगलियों पे। इसी क्वेश्चन को मैं बताता हूँ कि कैसे आप बहुत फास्ट तरीके से कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है ना। 22 को क्या लिख सकते हैं, जब स्टूडेंट्स को बताता हूं या जब वो काउंट करते हैं तो 22 को सर 1 लिख सकते हैं। मार्च को कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। 1700 में कितने विषम दिन होते हैं, 5 विषम दिन होते हैं। 58 कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब 57 में कितने, 7 8 56, मतलब कितना 1। उसके बाद देखूंगा मैं 57 में 4 का भाग देखे तो 14 चुके 56, कितना बचा वापस से 14। शेषफल नहीं, अब भागफल देखेंगे कितना बचा, 14 बचा। 14 में विषम दिन की संख्या कितनी, 0 प्लस 0, ये हो गया। 3 और 1 4 और 5 और 5 10, 10 मतलब कितना होता है, 3 होता है। यही बताया था ना, ये आ गया बुधवार आंसर। अब बताओ स्टूडेंट, ये समझाने के लिए बताया था और ये पेपर में करने के लिए बताया है। आया समझ आपको कि कितने जल्दी अपन क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं कैलेंडर का। आपको जिस भी तरीके से करना हो करना, पर मेरे को ये तरीका बहुत ज्यादा बेस्ट लगा है और बच्चों ने इसके आंसर उंगलियों पे भी दिए हैं। 2-3 संस्थाओं में मैंने जाके जब पढ़ाया तो उनको डेमो दिया, उनको बताया कि ये ऐसा हो सकता है, तो उन्होंने बोला कि सर पहले से मतलब बहुत बेटर है। बस ये है कि सामने वाले इंसान में सीखने की चाह होनी चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हो कुछ नई चीजों को तो आप ऐसा कर सकते हो, और नहीं चाहते हो तो फिर वही 10/7 या 100/7 करते रहना, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं बोलूंगा कि ये बेस्ट है, ठीक है ना। अब अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब 1700 के बाद अपन 1800 पे चलते हैं। 1800 में जैसे ये लिखा है कि 10 मई 1897 को कौन सा दिन था। अभी आप बोल सकते हो कि अभी तो छोटे छोटे बता रहे थे इसलिए कैलकुलेशन इजी हो रही थी ये 97 में, अब तो टफ जाएगी। तो नहीं जाएगी स्टूडेंट टफ, बस अपन को मन की आंखों से देखना है किसी भी चीज को। 10 मतलब कितना होता है, 3 होता है। अब मैं इसी तरीके से बताऊंगा। मई 033, मई कौन सा महीना होता है, 5वां महीना होता है। अप्रैल, मई 033 614, ये देखो 033 614, मतलब 5वें उसमें क्या आ रहा है, मई, उसका कोड क्या होता है मई का 1। 1800 कंप्लीट क्या हुआ है, 96 कंप्लीट हुआ है। 1800 में कितने ऑड डे हैं, तो अभी मैंने बताया था 3 ऑड डे है। अब देखेंगे अपन 96 में कितने का भाग दे दो, 7 का भाग दे दो। शेषफल देखते हैं अपन, 7 एकम 7, कितने बचे 2, 7 3 21, कितने बचे 5, मतलब प्लस कितना लिख देंगे बच्चे अपन 5। अब 96 में अपन देखेंगे लीप वर्ष, तो 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, ठीक है ना। कितना हो गया 16, 4 चुके 16, कितने आ गए 24। 24 में फिर 7 का भाग दो, कितने बचेंगे 3, 7 3 21 हो जाएगा, 21 3 24। तो ये आ गया हमारा क्लियर में, ठीक है ना, ये आ गया होगा। 3 और 3 6 और 1 7, हमको 7 के पास पहुंचना है हर बार। 3 और 3 6 और 1 7, क्या अगर मैं जोड़ के बताऊंगा तो 4 3 और 1 4 3 7 और 3 10 और 5 15, ये लो 15 भागे 7, कितना बचा 1। ऐसे भी आपका एक आएगा। देखो मैं जो तरीका बताता हूँ कैलकुलेशन कम करने के लिए उसको देखो। अब 3 3 6 और 1 7, इसको जोड़ने से कोई मतलब कोई नहीं, 7 का भाग भी देना है वैसे भी, तो 7 का गुणज है वो। 5 और 3 8, 8 मतलब कितना होता है स्टूडेंट 1 होता है। 8 भागे 7 मतलब कितना बचता है 1। 1 मतलब क्या हो गया यहाँ पर, सोमवार हो गया। अब देखेंगे क्या ये लीप वर्ष था, नहीं था, तो ये क्या हो गया 1 मतलब क्या हो गया सोमवार हो गया। ये आ गया आपका आंसर। आया कि नहीं आंसर फास्ट। अब देखो और कुछ चीजें सिखाता हूं इसमें। अब आप बोलोगे कि मां साहब फिर से कोई नई चीज, तो कैसे नई चीज स्टूडेंट देखना जी। मैंने 1896 लिखा था, ये कंप्लीट वर्ष है।
आप जब भी 90 की लाइन में पहुंचते हो, आप इतने कैपेबल तो हो गए हो इन चीजों को समझने के लिए कि 90 के बाद जो भी वर्ष आते हैं, जैसे 1996 आया या 1896 आया, 96 क्या है, अपने आप में पूर्ण एक लीप वर्ष है। 96 में डायरेक्ट 4 जोड़ोगे तो 25 हो जाएंगे, और 25 मतलब पूरा 1900वां कंप्लीट व शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है, पर उसमें 400 का भाग नहीं जाता है। तो ये 96 डायरेक्ट भी तो हो सकता है 24 लीप वर्ष। अरे 96 या 96 के बाद जो भी वर्ष आता है उसमें डायरेक्ट 24 होते हैं। 96 से पहले जैसे 95 आया तो इसमें कितने होते हैं, 23 होते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना बार बार, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आप ये जो 96 ऐसा लिख के बता रहा था ना मैं कि 1800 में 3 ऑड डे और 96 में 24, तो आप इस 24 को डायरेक्ट लिखने लगोगे। बस ये है कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी इस पे, और अभी लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो। अभी की मेहनत आपको जल्दी से जल्दी और अच्छे से अच्छा रिजल्ट देगी, नहीं तो वही है फिर कि 4-5 साल पहले भी बैठे हुए थे इंसान और अभी भी बैठे रहेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। कोई ऐसा दिया उसने 26 अगस्त 1929 को कौन सा दिन था। 26 का क्या लिखूं स्टूडेंट, तो आप बोलोगे मां साहब 7 का भाग देकर देखोगे तो 26 7 तारीख का कितने बचे 5, तो मैं डायरेक्ट ये भाग देना भी नहीं बताऊंगा आपको। तो 26 इतनी छोटी छोटी संख्याओं में भी अगर आप भाग देकर देखोगे तो आपका कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने का, क्योंकि अगर इतनी कैलकुलेशन नहीं आती आपको तो फिर कुछ भी नहीं। अब छोड़ो, अगस्त वापस आ जाओ, याद हो गए होंगे आपको 033 614 625, तो 7वें नंबर पे कौन आता है 2, तो अगस्त के कितने हो गए 2। 1900 में कितने ऑड डे होते हैं, ये इसको ऐसे ही लिख रहे हैं ना अपन 1900 और कंप्लीट क्या हुआ है 28, तो 1900 और क्या लिखेंगे इसको 28। 1900 में कितने ऑड डे 1, 28 में कितने, तो मां साहब 7 का भाग दे दिया, कितने बचे 0, फिर 4 का भाग दिया, भागफल देखा कितना आया 7, 7 में कितने 0। ये होता है स्टूडेंट, अगर आप अच्छे से मेहनत कर लोगे इस चीज के ऊपर तो जोड़ दो 5 2 7, ये अपने आप में 0 हो गया, कितना बचा 1, ये तो सब 0 है, 1 मतलब क्या हो गया सोमवार। ये आपका आंसर है। बस आपसे निवेदन है कि इस चीज पे मेहनत कर लेना, और नहीं करोगे तो आपका पुराना ही तरीका अपनाओ, और जो मेरे स्टूडेंट है या जो सीख जाएंगे इस तरीके से, गारंटी ले रहा हूं उनसे कंपेयर कर लेना आप अपना कि कौन आंसर पहले निकालेगा, आप पहले निकालोगे या वो बच्चे पहले निकालेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अपने बच्चों को देखा है, लोगों से बात करते हुए इन चीजों के बारे में, उनसे समझते हुए कि देखो ये हमारा है और ये तुम्हारा है, क्या अंतर है इसमें, कैसे आंसर आते हैं। तो ये अपन पहला टाइप देख रहे थे क्वेश्चन का कि कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे क्वेश्चन में हमसे निकलवाता है वो सारी चीजें, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो गया हमारा क्या कैलेंडर का फर्स्ट टाइप। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, और बार बार ये नॉर्मली हमेशा पूछता है कि 26 अगस्त 1929 को कौन सा दिन था। अब 2 चीज आप याद कर लो, कौन कौन सी, ये 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950, इन दिन कौन कौन से दिन थे। तो 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को था आपका शुक्रवार, और 26 जनवरी 1950 को क्या था, तो गुरुवार था। तो तुम बोलोगे मां साहब ये याद करने की क्यों बोल रहे हैं आप हमसे, अभी तो आपने हमको ये सिखाया तो ऐसे निकाल सकते हो। हाँ ठीक है, फिर भी तो 3 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड लगाओगे ना, क्यों लगाना हमको ये 10 सेकंड भी, याद ही कर लो ना। ऐसा क्वेश्चन पूछता है इस पे कि भारत ने अपना पहला स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया था, तो फिर बच्चा सोचता अरे पहला स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 को कैलेंडर के थ्रू निकाल सकता हूं मैं, तब क्यों निकालना, हमको याद कर लो ना, 2 ही चीज तो है। भारत ने अपना पहला गणतंत्र दिवस कब मनाया था, कब 26 जनवरी 1950, क्या था इस दिन, गुरुवार था। अब यही थे कि नहीं, अपन इनको निकाल कर भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो अपन अब इनको निकाल कर देखेंगे। पहला क्या है हमारा 15 अगस्त 1947, ये लिखा है 15, ये लिखा है अगस्त, ये लिखा है 1947, ठीक है ना। कौन सा दिन था इस दिन। 15 का कितना लिखूं 1 लिखूं, अगस्त का कितना लिखूं 2, अभी मैंने बताया ना 033 614 625, कितना अगस्त का 2, प्लस 1900 का कितना लिखूं 1, अभी बताया मैंने 1900 में कितने ऑड डे 1, प्लस 47 कंप्लीट क्या हुआ 1946, 46 में कितने का 7 का भाग दे दो, 7 6 42, कितने बचे 4 बचे, प्लस इसमें कितने का भाग दे दो 4 का भाग दे दो, 4 का भाग देंगे ना, 4 का भाग दोगे आप लोग 11 बार जाएगा, कितनी बार पूर्णता 11 बार, 11 में देखेंगे हम कितने, तो फिर 7 से भाग देके देख लेंगे कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, 4 2 और 1 3 और
एक 4 और 4 8 और 4 कितने होते हैं 12, 8 4 कितने होते हैं 12, 12 नहीं, हमको तो मासा पता है 7 से ज्यादा नहीं होते हैं, भागे 7 कितनी बची 5 बची, 5 मतलब क्या है ये शुक्रवार ही है ना इस दिन, इतना निकालोगे उससे सही इसको याद ही कर लो। तो बोलोगे कि रीजनिंग में भी हमसे याद करने की चीज बोल रहे हैं, तो बच्चों याद तुम्हारे फायदे के लिए बोल रहा हूँ, कोई गलत चीज नहीं है याद करना, ठीक है ना। अब देखते हैं हम 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। अब बहुत फास्ट तरीके से निकालेंगे अपन इसको। ठीक है, 26 का कितना लिखूं मासा 5 लिख दो, जनवरी का कितना लिखूं 0, कोड 0 ही है ना जनवरी का 033, ठीक है, प्लस 1900 का कितना मासा 1 लिख दो, कंप्लीट क्या हुआ है 49 कंप्लीट हुआ है, 7 से एक बार भाग दो 49 में 0 बचता है, अरे पूरा पूरा 0 बचता है ना, ऑड डे बचते क्या 0, फिर 12 चौके कितना होता है 48, ऐसे पहाड़े पढ़ो, ऐसे कैलकुलेशन करोगे आप तो आपको कुछ भी टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चनों को। 12 चौके कितना होते हैं 48, मतलब कि कितने आ रहा है 12 आ रहा है, 12 में 7 का भाग दो कितने बचे 5 बचे, कितने बचे 5, 5 और 5 10 और 1 11, 11 मतलब क्या होता है स्टूडेंट 4 होता है, अरे 7 का भाग दो क्या बचता है रिमेनिंग 4 बचता है, ये आ गया 4, 4 मतलब क्या था गुरुवार, ये है आपका आंसर। तो अब आपके ऊपर है आपको क्या करना है, इन चीजों को समझ के बहुत अच्छे से करना है या पुराने ही तरीके से बस घिसते रहना है चीजों को। मेरे को बेस्ट लगा इसलिए मैंने आप लोगों को नई चीज बताई, अगर आप नई चीज सीखने के इच्छुक होंगे तो आप इस तरीके से करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। मैंने बताया भी है कि अगर कोई चीज में डाउट आ रहा है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी अपनी वीडियोस पे डाले हैं, अगर आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज में डाउट हो, मेरी और भी क्लासेस चल रही है साइंस में, फिजिक्स की, बायो की और ये रीजनिंग की, ठीक है ना, आप इस नंबर पे कॉल मैसेज कर सकते हो। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, अपने फीडबैक भी दे सकते हो और बता भी सकते हो कि सर हमको इस क्वेश्चन में ये डाउट आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि 1947 है तो आपने 1946 क्यों लिया है, 1946 में से 1900 का 1 क्यों लिखा, 46 का आपने वापस से 5 क्यों लिखा, या इसका 4 क्यों लिखा। तो ये सारी चीजें आप कॉन्टेक्ट नंबर दिया है मैंने, आप इस पे भी मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये तो हो गया हमारा कैलेंडर का टाइप फर्स्ट, इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखेंगे हम कैलेंडर का टाइप सेकंड। हाँ स्टूडेंट, अब देखेंगे अपन डबल डेट वाले क्वेश्चन। आप लोगों ने पेपर में देखा होगा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि 24 जनवरी 2014 को शुक्रवार था, कोई जरूरी नहीं कि इस दिन शुक्रवार ही रहे। स्टूडेंट क्या गलती करता है यहाँ पे मैं बताता हूँ, वो मान लेता है कि हाँ कन्फर्म है कि इस दिन शुक्रवार ही होगा, नहीं कोई जरूरी नहीं कि इस दिन शुक्रवार ही होगा, अपन ये सब चीजों को निकाल के देखेंगे। ऐसा देता है कि 24 जनवरी 2014 को शुक्रवार है तो 26 मार्च 2015 को कौन सा दिन होगा। स्टूडेंट पूरे तरीके से करता है इसको सॉल्व, ठीक है ना, अपने अपने तरीके सबके रहते हैं। मैं एक अलग ही तरीका बताऊंगा, आप बोलोगे फिर माँ साहब अलग तरीका, कैलेंडर में एक ही तरीका लगता है और उससे सारे आंसर आते हैं, ये अलग अलग तरीके हम एक ही चैप्टर के लिए क्यों सीखें। तो समय अगर आपको बचाना है, अभी भी बोल रहा हूँ, समय अगर आपको बचाना है तो आपको सारे तरीके सीखने पड़ेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रही होगी, इसको बोलते हैं डेट, क्या बोलते हैं इसको डेट, तो मैं डेट लिख दूंगा क्या डिफरेंट, डेट कैसी है डिफरेंट। ये दिख रहा होंगे आपको मंथ, मंथ लिख दूंगा मैं डिफरेंट। ये दिख रहे हैं आपको ईयर, ईयर लिख दूंगा मैं डिफरेंट। ये हो गया टाइप फर्स्ट, इसका इस टाइप के क्वेश्चन का टाइप फर्स्ट हो गया। अब देखते तो दूसरा क्वेश्चन बताता हूं मैं, अभी सॉल्व करेंगे अपन आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा देखा होगा आपने 2 जनवरी 1940 को शनिवार था, तो 2 जनवरी 1947 को कौन सा दिन होगा। यहां पे दिख रही होगी आपको डेट, तो आप बोलोगे मां साहब सेम। मंथ दिख रहा होगा, आप बोलोगे मां साहब सेम। ईयर डिफरेंट दिख रहा होगा, दिख रहा है ईयर डिफरेंट, तो ये हो गया इसका टाइप सेकंड, ये हो गया इसका टाइप सेकंड।
अब इन क्वेश्चनों को पहले आप किस तरीके से करते होंगे वो मैं बताऊंगा, और उसके बाद मैं किस तरीके से करवाऊंगा आप लोगों को, या क्या तरीका सिखाऊंगा अपन उसको देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला क्वेश्चन करते हैं अपन ये वाला। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। सबसे पहले आपका तरीका, आपका भी कौन सा तरीका जो आपने अभी मेरे से सीखा है थोड़ी देर पहले, वो वाले ही तरीके से करना, तो आंसर फास्ट आएंगे। 24 पहले हमको चेक करना पड़ेगा कि क्या इस दिन शुक्रवार था, कंफर्म। क्यों करना पड़ेगा ऐसा? क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि अगर इस दिन एक दिन आगे या पीछे वाला दिन होगा तो हमारा जो आंसर आएगा उसमें भी एक दिन आगे या पीछे हमको पहले जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 24 जनवरी 2014, 24 का कितना लिख दूं मां साहब? 3 लिख दो। जनवरी का कितना लिख दूं? 0 लिख दो। 2000 का कितना लिख दूं? 0 लिख दूं। कंप्लीट क्या हुआ है? 2013। 13 में कितने होते हैं? 6 होते हैं। उसके बाद 13 में लीप बर्थ देखेंगे तो 4 3 12 कितने हो गए? 4 3 12 3 हो गए। ये 3 का 3 लिख दूं। 3 और 3 6 और 6 12, 12 का मतलब क्या होता है? 5। हाँ मां साहब, कन्फर्म इस दिन क्या था? शुक्रवार ही था। कंफर्म क्या था? इस दिन शुक्रवार। मतलब अब हमको हमारे आंसर में कुछ भी जोड़ना या घटाना नहीं है, इस दिन कंफर्म शुक्रवार था। बोल रहा है 26 मार्च 2015 को कौन सा दिन था? तो कई स्टूडेंट ये तरीका अपनाते हैं कि 26 मार्च 2015 को, तो 26 का क्या लिख दें हम? 5 लिख दें। मार्च 033 3 लिख दें। 2014 क्या हुआ है? कंप्लीट हुआ है। 2000 के कितने? 0। 14 का कितना? वापस से 0। 14 में फिर से लीप बर्थ देखेंगे। 4 3 12 कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। 3 और 3 6 और 5 कितने हो गए? 11। 11 मतलब कितना होता है? 4। तो ये इस दिन क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। क्या आ रहा है? इस दिन 4 आ रहा है। तो ये 4 क्या यही दिन होगा हमारा? नहीं होगा स्टूडेंट। तो इतना बड़ा प्रोसीजर क्यों फॉलो करें हम? इतना बड़ा प्रोसीजर क्यों फॉलो करें हम, जब हमको सारी चीजें नई तरीके से मिल रही है और इजीली मिल रही है? तो अब देखो मैं किस तरीके से आपका आंसर निकलवा के बताऊंगा। ठीक है, टाइप 1 है डेट डिफरेंट, मंथ डिफरेंट और ईयर डिफरेंट। चौबीस और 26, 26 में से 24 घटा दो, कितने बचे? 2 बचे। जनवरी से कहां तक चलना है आपको? मार्च तक। तो जिस भी माह में चलना हो या जिस भी वर्ष में चलना हो उसका दिन काउंट नहीं करेंगे। ठीक है ना, जिस भी माह में चलना हो और जिस भी वर्ष में चलना हो उसका दिन काउंट नहीं करेंगे। जनवरी से कहां तक चलना है? मार्च तक। तो जनवरी में कितने ऑड डे होते हैं? तो आप बोलोगे मां साहब 31 की जनवरी होती है, 7 का भाग दे देंगे, कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो इनको डायरेक्ट आपको जनवरी में पता होने चाहिए कि कितने होते हैं? 3 होते हैं, याद रखना पड़ेगा। तो जनवरी में कितने? 3। फरवरी, क्या लीप वर्ष है फरवरी? नहीं है, तो फरवरी में कितने होंगे? 0। मार्च, मार्च आ गया है। मार्च को क्या बोला है मैंने? काउंट नहीं करना, जो भी वर्ष या जो भी महीना दिया होगा उसको काउंट नहीं करना है। इसका क्या हो गया? फरवरी का 0 प्लस 2014 कितने? एक सामान्य वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं? आप बोलोगे 1। 2015 आ गया, काउंट करोगे क्या इसको? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी वर्ष और जो भी माह रहता है उसको काउंट नहीं करते हैं। किस कंडीशन में नहीं करते हैं? जब वो लीप वर्ष नहीं हो। जब लीप वर्ष होंगे तब कैसे काउंट करेंगे? देखो 3 और 2 5 और 1 6। 6 मतलब क्या? शनिवार। क्या ये शनिवार आपका आंसर है स्टूडेंट? नहीं है अभी आंसर। उसने बोला है 24 जनवरी 2014 को शुक्रवार था, तो 26 मार्च 2015 को, मतलब कि आगे की डेट पूछी है। कहाँ की डेट पूछी है? आगे की डेट पूछी है। तो आगे की डेट पूछी है, तो जो 6 आया ना आपका, ये 6 आंसर नहीं है आपका शनिवार। इस 6 को इस शुक्रवार में जोड़ना पड़ेगा। किसमें जोड़ना पड़ेगा? इस शुक्रवार में। तो शुक्रवार कितना? शुक्रवार के 6 दिन बाद देख लो, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। क्या आ रहा है? बुधवार। और एक गुरुवार, मतलब क्या आ रहा है? गुरुवार। ऐसे भी 6 जोड़ सकते हो। या शुक्रवार मतलब कितना होता है? 5। 5 और 6 कितने? 11। 11 माह साहब कितने होते हैं? 4। 4 का मतलब क्या हो गया? गुरुवार। तो आंसर क्या हुआ आपका? गुरुवार हुआ स्टूडेंट। क्या हुआ आपका आंसर? गुरुवार। एक बार फिर से समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना? इस बार बहुत अच्छे से समझ लेना आप लोग, ठीक है, कि कैसे अपन तरीका कर रहे हैं इसको। टाइप फर्स्ट कैसे करते हैं? अगर डेट डिफरेंट दी हो तो उनको क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। और अगर डेट सेम दी हो तो भी उनको क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं। यहाँ पे डेट डिफरेंट थी, 26 में से 24 गए, कितने बचे माँ साहब? 2 बचे। जनवरी से कहां तक पहुंचना है? मार्च तक। तो मार्च का महीना काउंट नहीं करेंगे। जनवरी में कितने ऑड डे? 3। फरवरी में कितने ऑड डे? 0। ठीक है ना, प्लस 2014 में ऑड डे कितने? 1। तो 3 2 5 और 1 6। ये जो 6 आया है ये शनिवार आंसर नहीं है। इस शुक्रवार में 5 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 6 5 कितने होते हैं? 11। 11 मतलब कितना होता है? 4। और 4 मतलब क्या होता है? गुरुवार।
तो इस दिन कौन सा दिन था? गुरुवार था। कौन सा दिन था स्टूडेंट? गुरुवार था। तो ये हो गया हमारा पहला तरीका, जिसमें क्या था? डेट डिफरेंट थी, मंथ डिफरेंट था और ईयर डिफरेंट था। ये तीनों चीजें क्या थी? डिफरेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन बताया था मैंने, उसमें क्या था? ये मिटा देता हूं मैं। 2 जनवरी 1940 और लिखवाया था मैंने 2 जनवरी 1947। इस दिन कौन सा दिन था? अगर इस दिन क्या हुआ? शनिवार हुआ था। फिर से आप देखोगे कि हम इस दिन निकाल रहे हैं शनिवार था या नहीं था, ऐसी चीजें, ठीक है ना। अब आगे का पूछा है तो देख लेते हैं हम 1940 से यहां तक का, ठीक है। 2 से 2 मैंने क्या बोला? माइनस करना है, तो अब सेम है तो कट जाएगा। जनवरी सेम है तो कट जाएगा। अब 1940 से आपको पहुंचना है 1947। 1940 को देखो आपको कौन सा दिन है? 1940 को देखो आपका कौन सा है? ये लीप वर्ष है क्या? हाँ मां साहब, लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो इसके कितने लेंगे अपन? 2 लेंगे। 1940 के बाद क्या आएगा? 41। 41 सामान्य वर्ष है, 1 लेंगे। 42 सामान्य वर्ष है। 43 सामान्य वर्ष है। वापस से 44 क्या है? लीप वर्ष है, उसका कितना लेंगे? 2। ये 2 और 1 क्या है? तो ये ऑड डे है, जो पूरे के पूरे साल को कंप्लीट होने के बाद आता है, वो ऑड डे है। कितना हो गया? 40, 41, 42, 43, 44। 45 में कितना? 1। 46 में कितना? 1। अब 47 को काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। मैंने अभी बोला है कि जो भी मंथ आता है और जो भी ईयर आता है, अगर उसको काउंट करना है हमको, तो कब करेंगे? जब वो लीप वर्ष होगा खुद अपने आप में, और तब जब वो फरवरी निकल गई होगी तभी काउंट करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है, ना लीप वर्ष है ना फरवरी निकली है, तो 47 को काउंट नहीं करेंगे। 40, 41, 42, 43, 44, 45 और 46। 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 और 2 7। 7 अपने आप में 0 हो गया। आप जिस 7 और 2 9 लिखकर भी 7 का भाग दे सकते हो, या बचा हुआ 1 और ये 1 2 लिखकर भी। अब ये 2 आ गया आपके पास। ये 2 बोले तो मंगलवार के आंसर है आपका? नहीं है स्टूडेंट, ये शनिवार में आपको 2 जोड़ना पड़ेगा। और शनिवार में 2 जोड़ोगे मतलब 6 में 2 जोड़ोगे 8, और 8 का मतलब क्या होता है? 1। मतलब इस दिन कौन सा दिन था? सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार। ना आपको इस तरीके में कोई चीज चेक करनी पड़ेगी कि इस दिन शनिवार था या नहीं था, या फिर से इसको निकाल के देखना पड़ेगा। आप तो सीधे क्या करोगे? इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और इससे यहां तक आने में कितना टाइम लग रहा है? तो कितना लगा था हमको? 9 लगे थे। 9 मतलब 2 को इसमें जोड़ दो। कितने ऑड डे बचे थे? केवल हमारे पास 2, तो 2 को शनिवार में जोड़ देंगे तो आगे की। अब यहाँ तो आगे का पूछ रहा है। यही दोनों क्वेश्चन में अगर वो ऐसा लिख देता कि 1940 को ये दिन था, तो 1939 को कौन सा दिन था, या 1935 को कौन सा दिन था? जब भी पीछे का पूछेगा तो इसमें क्या कर देना? आप माइनस कर देना। जो भी आपका आ रहा होगा ऑड डे, वो इसमें माइनस कर देना, ठीक है ना स्टूडेंट। तो ये हो गए हमारे 2 टाइप। इसके बचे 2 टाइप जो मैं कल की क्लास में करवाऊंगा। तो अब इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसी करनी है आप लोगों को? तो आप लोगों के पास, सबके पास रीजनिंग की बुक होगी। उस बुक में से आप इनके क्वेश्चन लगाना बार बार, दोनों टाइप के। दोनों टाइप मतलब ये दोनों टाइप के, और जो पहला क्वेश्चन करवाया था कि इस दिन कौन सा दिन था, जैसे लिखा था कि 26 जनवरी 1954 को कौन सा दिन था। या इतना नहीं कर सको तो सबके पास मोबाइल है। मोबाइल में क्या करना? आंसर अगर आपको पता करना हो तो कोई भी रैंडमली डेट लेना। जैसे ले लेना कि भाई 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। हमको कैलेंडर में भी जानेंगे। गूगल पे टाइप करना 24 मार्च 2006 विच डे, इतना लिख देना बस। 24 मार्च 2006 विच डे, आपको दिख जाएगा कि कौन सा दिन था। वो आप वहां से आप अपने आंसर को टैली कर सकते हो, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई डाउट रहे आपको इन चीजों में, मैं बोल रहा हूं, तो एक बार फिर से वीडियो, पहले नंबर से वीडियो देखना, अपनी कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट देखना, उसके बाद फिर कैलेंडर का पार्ट सेकंड देखना कि कैसे मैंने समझाया, क्या चीजें समझाई है, और उससे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नो डाउट आपका समय भी बचेगा। आप जब करके देखोगे दोनों तरीकों से, तो आप कंपेयर करना कि जो मैंने तरीका बताया था उससे समय बच रहा है, या आपने जो पहले से तरीका सीखा हुआ है उससे समय बच रहा है। बस ये है शर्त कि आप इस तरीके को सीख चुके होंगे, उसके बाद कंपेयर करना। नहीं तो सीखे नहीं और अपन कंपेयर करने बैठ जाए तो बोले कि मां साहब हमसे तो बन ही नहीं रहा था आपने जो तरीका बताया था, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, मैंने देखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट। Subscribe now and press the bell icon.